हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसआरजे क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th अनिवार्य संस्कृत का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वीरा वीरेण पूज्यते। यानी कि वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो आज हम सभी लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसके अनुवाद को समझा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में इसका अनुवाद करने में किसी भी तरह का कोई मुश्किल या कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वीरा वीरेण पूजिते, यानी कि वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। देखिए यहाँ पे स्टोरी किसकी है। जब सिकंदर ने भारत पर हमला कर दिया था। सिकंदर को हम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, जो कि मैसिडोनिया का राजा था। और उसने जो है वो हर देश पे आक्रमण करता था और राजाओं को अपना गुलाम बना लेता था। तो उसने जब भारत पर आक्रमण किया, तो भारत पर आक्रमण के दौरान जो एक राजा थे आम्भीक, ठीक है ना, तो वो उनके गुलाम बन गए। उन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है ना, अपने आप को। उन्होंने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया अपने आप को। लेकिन भारत के ही एक दूसरे वीर राजा हुए हैं, जिनका नाम है राजा पुरु, ठीक है ना, पुरु राज, ठीक है ना। इनको पोरस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो राजा पुरुराज थे, जो पोरस थे, इन्होंने जो है अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर की जो गुलामी थी उसको नहीं माना और डट करके उसका मुकाबला किया, उससे लड़े अपने देश के लिए। तो वहीं पर यहाँ उसी के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चा की गई है, ठीक है ना। ये एक नाटक है, इसमें जो है ये एक प्ले है, तो इसमें बताया गया है। चलिए क्या बताया गया, हम लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले इसमें हमें बताया गया है स्थानम, यानी कि स्थान, जगह का नाम क्या है? अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम, यानी कि अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर। स्थान का नाम क्या है? अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर। सैन्य का मतलब होता है जहां सेना रहती है, और शिविर का मतलब होता है कोई कैंप, या फिर जहां पर वो लोग ठहरे होते हैं, है ना। शिविर है ना, कैंप या फिर कोई डेरा जहां पर वो लोग रहते हैं, सैनिक लोग। तो स्थान है अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर, ठीक है। ऐसे लिखना है, ज्यादा आपको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि ये व्याख्या नहीं है, ये अनुवाद होता है। अनुवाद में हमें टू कॉपी वर्ड टू वर्ड करना होता है। जो संस्कृत में है उसी का हमें बस हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, अनुवाद करना होता है। हमें बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, बस हमें सीधा से ये लिखना है, स्थान अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर। फिर इसके आगे क्या होता है? अलक्षेंद्र। अलक्षेंद्र कौन है? सिकंदर को ही कहते हैं ना, अलक्षेंद्र। सिकंदर को ही संस्कृत में अलक्षेंद्र कहते हैं, और इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है ना। अलक्षेंद्र और आम्भीक। आम्भीक कौन है? वही राजा हैं जिन्होंने वो अलक्षेंद्र के साथ मिल गए हैं, ठीक है ना। एक तरह से उनके गुलाम बन गए हैं अलक्षेंद्र के। कौन? आम्भीक। आम्भी कुमार भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर, आम्भीक मतलब आम्भी कुमार या आम्भीक, चा मतलब और, आसीनो मतलब बैठे हैं, वर्तते मतलब हैं, ठीक है ना। आसीनो वर्तते मतलब बैठे हैं। तो अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर, और आम्भीक यानी कि आम्भीक, आम्भी कुमार, और चा मतलब और, आसीनो वर्तते मतलब बैठे हैं, आसीन हैं, ठीक है। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा। वंदिनम मतलब बंदी। वंदिनम मतलब क्या होता है? बंदी। पुरुराज को, वंदी पुरुराज यानी कि राजा पोरस को, पुरुराज को अग्रे कृत्वा। अग्रे कृत्वा मतलब आगे करके। अग्रे कृत्वा मतलब आगे करके। एकता मतलब एक तरफ से, प्रविशत मतलब प्रवेश करते हैं, यवन सेनापति। यवन किसको बोलते हैं? यूनान के लोगों को, जो ग्रीक लोग होते हैं ना, ग्रीस के जो लोग होते हैं, ग्रीक्स, उनको बोलते हैं यवन, ठीक है ना, संस्कृत में, ठीक है। तो यवन सेनापति एक तरफ से बंदी पुरुराज को आगे करके एक तरफ से यवन सेनापति प्रवेश करते हैं। फिर से एक लाइन में हम समझ लेते हैं। फिर से एक लाइन में, स्थान अलक्षेंद्र का सैन्य शिविर। अलक्षेंद्र और आम्भीक बैठे हुए हैं,
बंदी पुरुराज को आगे करके एक तरफ से, एकता मतलब एक तरफ से, प्रविशत मतलब प्रवेश करता है यवन सेनापति, एक तरफ से यवन सेनापति प्रवेश करता है। और क्या कहता है भाई, वो क्या कहता है यवन सेनापति? यवन सेनापति कहता है, सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो, महाराज की जय हो। पुरुराज यानी कि राजा पोरस भी कहते हैं, जो कि अभी उनके गुलाम हैं, बंदी हैं, वो कहते हैं ऐसा मतलब यह भारत वीरो अपि, अपि का मतलब होता है भी, यह भारत वीर भी, ठीक है ना। क्या कहते हैं महाराज, राजा जो पोरस हैं वो क्या कहते हैं, यह भारत वीर भी, अपि मतलब भी, यवन राज का अभिवादयते अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यवन राज का, यवन राज कौन, सिकंदर को, ठीक है ना, यवन राज का अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है, ऐसा मतलब यह भारत वीरो यानी कि भारत वीर, अपि मतलब भी, यवन राजम मतलब यवन राज का, अभिवादते मतलब अभिवादन करता है। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर, सापेक्षम मतलब सापेक्ष सहित, सापेक्ष का मतलब होता है व्यंग पूर्वक, है ना, ताना देते हुए, कहता है अहो, अरे, बंधन गता, बंधन में पड़े होने पर भी, बंधन गता मतलब बंदी होने पर भी, आप मतलब भी, आत्मा ना मतलब अपने आप को, वीर मतलब वीर, इति मतलब ऐसा, मन से मतलब मानते हो, पुरुराज मतलब पुरुराज, ठीक है। तो वो कहता है अरे बंधन में होने पर भी तुम अपने आप को वीर, ऐसा वीर मानते हो पुरुराज। वो पुरुराज से कहता है सापेक्षम यानी कि व्यंग पूर्वक, अरे बंधन में होने पर भी अपने आप को ऐसा वीर मानते हो पुरुराज। क्वेश्चन पूछता है कि तुम हमारे बंदी हो फिर भी अपने आप को वीर कहते हो। तो पुरुराज कहता है यवनराज, हे यवनराज, सिंहस्तु सिंह एवं, शेर तो शेर ही होता है, वनेवा जंगल में हो, भवत मतलब हो, पज्जरेवा अथवा पिंजरे में हो, शेर तो शेर ही होता है, जंगल में हो अथवा पिंजरे में हो, ठीक है ना। यवनराज मतलब यवनराज, सिंहस्थ मतलब सिंह तो सिंह, सिंहस्थ मतलब सिंह ही, सिंह सिंह होता है, एव मतलब ही, सिंह तो सिंह होता है, वने मतलब वन में हो, अथवा मतलब वा मतलब होता है अथवा, भवत मतलब हो, पज्जरे मतलब पिंजरे में, वा मतलब अथवा, वा का मतलब क्या होता है अथवा। तो सिंह तो सिंह होता है ना, सिंह तो सिंह ही होता है, वह पिंजरे में हो या अथवा जंगल में हो। तो अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर कहता है किंतु यानी कि लेकिन, पंजर स्था यानी कि पंजर यानी कि पिंजरे में स्थिर यानी कि पिंजरे में बंद, सिंह मतलब सिंह यानी कि शेर, ना मतलब नहीं, किमप मतलब कोई भी, है ना, किम अपि, किम मतलब कोई और अपि मतलब भी, कोई भी, पराक्रमते पराक्रम दिखा सकता है, लेकिन पिंजरे में बंद शेर किसी भी प्रकार का कोई पराक्रम नहीं दिखा सकता। लेकिन पंजर में यानी कि पिंजरे में बंद शेर ना किमपि पराक्रमते, कोई भी किसी भी प्रकार का पराक्रम नहीं दिखा सकता। तो वो क्या कहते हैं, पुरुराज कहते हैं पराक्रमते, पराक्रम दिखा सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर दिया जाए, अगर उसे मौका दिया जाए तो वह पराक्रम दिखा सकता है। आप मतलब भी, चा मतलब और, यवनराज और भी यवनराज, क्या कहते हैं वो, और भी यवनराज, पराक्रमते पराक्रम दिखा सकता है, यदि अवसरम लब्धे, यदि उसे अवसर प्राप्त हो, अब मतलब भी, चा मतलब और, यवनराज और भी यवनराज। और क्या कहते हैं वो समझते हैं हम। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, ये एक श्लोक दिया गया है, ठीक है ना। श्लोक की आपको व्याख्या भी करनी होती है और जो है श्लोक लिखने के लिए भी आता है, उसका हमें अर्थ अनुवाद नहीं करना होता है। तो श्लोक आपको याद भी करना है, उसके जो है अनुवाद, उसके मीन्स को भी समझना है। तो और भी यवनराज, वो कहते हैं और भी यवनराज क्या कहते हैं, बंधनम यानी कि बंधन हो, यानी कि कैद में हो, मरण यानी कि मृत्यु हो, वापि मतलब अथवा, जय हो, जयो मतलब जय हो, वापि मतलब अथवा पराजय हो, जन्म हो सॉरी बंधन हो या मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र, उभयत्र सॉरी उभयत्र यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में,
दोनों ही स्थितियों में समोवीरा वीर समान होता है, और वीर भाव ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। फिर से समझते हैं हम एक लाइन में। पुरुराज कहते हैं बंधन हो, वापि मतलब अथवा मरण हो, जय हो, वापि मतलब अथवा पराजय हो, जीत हो अथवा हार हो, है ना, बंधन हो अथवा मरण हो, उभयत्र यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में, वीरा मतलब वीर समान रहता है, वीर उभयत्र समो वीरा, दोनों ही परिस्थितियों में वीर समान रहता है, समो मतलब समान रहता है, वीरा मतलब वीर, और वीर भावो ही, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है ना। बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, दोनों ही स्थितियों में वीर समान रहता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है इसके बाद आम्भिराज, यानी कि आम्भीक कहता है, जिसने जो है सिकंदर के साथ हाथ मिला लिया है, तो आम्भीक क्या कहता है? आम्भीक कहता है, आम्भिराज यानी कि आम्भीक कहता है सम्राट महाराज, वाचाला मतलब बहुत बोलने वाला, ऐसा मतलब यह, हंतव्य मतलब मारने योग्य है, ये बहुत बोल रहा है, यह बहुत पकड़ पकड़ बोल रहा है ना। आम्भिराज क्या कहता है? महाराज सम्राट, वाचाला मतलब ये बहुत बोलने वाला, वाचाल ऐसा मतलब यह, हंतव्य मतलब मारने योग्य है, बहुत बोलने वाला यह मारने योग्य है। तो सेनापति कहता है आदिशत सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट, महाराज आदेश दीजिए, ऑर्डर दीजिए, क्या हम इनका सर कलम कर दें? तो क्या कहता है अलक्षेंद्र? अलक्षेंद्र कहता है, अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है अथ मम, अलक्षेंद्र कहता है अथ मम, तो मेरी मैत्री संधि, मैत्री संधि मतलब मित्रता की संधि मतलब दोस्ती, दोस्ती करने का, ठीक है ना, मैत्री संधि, अस्वीकार करने में, अस्वीकार मतलब एक्सेप्ट नहीं किया उसने, उसने कहा होगा हमारे साथ हाथ मिला लो सिकंदर ने राजा पोरस से, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो अलक्षेंद्र पूछता है तो मेरी मैत्री संधि में स्वीकार करने में, अस्वीकार करने में, तो मतलब तुम्हारा किम मतलब क्या, अभिमतम मतलब अभिमत था, यानी कि इच्छा थी, आसित मतलब थी, पुरुराज मतलब पुरुराज। ठीक है, तो मेरी मैत्री संधि अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी पुरुराज? तो मेरी मैत्री संधि अस्वीकार करने में, तब मतलब तुम्हारी किम मतलब क्या, मतलब अभिमत था या इच्छा थी, आसित मतलब थी, पुरुराज मतलब पुरुराज। तो मेरी मैत्री संधि अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी, क्यों तुमने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया? तो पुरुराज उत्तर देते हैं स्वराजस्य रक्षा, स्वर मतलब अपने, राजस्व मतलब राज्य की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, और राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। देखिए राष्ट्रद्रोहश्च, इसमें चा भी है ना, चा का मतलब होता है और, इसी में एक ही में मिल गया है, तो इसका होगा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। ठीक है ना। तो इसके बाद वो क्या कहते हैं, पुरुराज कहते हैं अपने राज्य की रक्षा, है ना, स्वराजस्य रक्षा, स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा करना, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, ये वो आंसर देते हैं। तो इसके बाद जो है अलक्षेंद्र क्या कहता है? अलक्षेंद्र कहता है कि मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह, वो कहता है, मैं अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर कहता है मैत्री करने अपि, मैत्री मतलब मित्रता करने, अपि मतलब भी, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है ना, देश के साथ गद्दारी कैसे हो सकती है भाई, मित्रता करने में देश के साथ कौन सी गद्दारी? तो वो कहता है सिकंदर मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। तो पुरुराज क्या आंसर देते हैं? पुरुराज कहते हैं, राजा पोरस कहते हैं आम, आम का मतलब हाँ, आम आम हाँ हाँ, तो पुरुराज कहते हैं आम यानी कि हाँ, राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, ऐसा वो कहते हैं। इसमें कुछ है नहीं, वही लिखा है। ठीक है, एकम इदम भारत राष्ट्रम,
एकम मतलब एक, इदम मतलब यह, भारतम मतलब भारत, राष्ट्र मतलब राष्ट्र है, यह एक भारत राष्ट्र है। वो कहते हैं एकम इदम भारत राष्ट्रम, यह एक भारत राष्ट्र है। क्या है? यह एक भारत राष्ट्र है। बहूनि, बहूनि मतलब बहुत से, चात्र मतलब चा प्लस अत्र, चा मतलब और, अत्र मतलब यहाँ, राज्यान मतलब राज्य हैं, और बहुत से यहाँ राज्य हैं। बहवश्च, बहवा मतलब बहुत से, चा मतलब और बहुत से शासका यानी कि शासक हैं, है ना। यह एक भारत राष्ट्र है। एकम इदम भारत राष्ट्रम, यह एक भारत राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यान, बहुत से, चात्र मतलब चा मतलब और, अत्र मतलब यहाँ, राज्यान मतलब राज्य हैं। बहवश्च शासका, बहुत से शासक हैं। त्वम यानी कि तुम्हारी, त्वम का मतलब क्या होता है? तुम्हारी। मैत्री संधिना, मित्रता की संधि को, तान मतलब उसको, विभज्य मतलब, तान मतलब उससे, ठीक है ना, तान मतलब उससे, विभज्य मतलब तुम, विभज्य मतलब विभाजित करना चाहते हो, बांटना चाहते हो। और भारतम जेतुम इच्छसि, और भारत को जीतने की इच्छा करते हो। भारतम मतलब भारत को, जेतुम मतलब जीतने की, इच्छा से मतलब इच्छा रखते हो। तुम मैत्री संधि करके उसको, विभज्य मतलब बांटना चाहते हो, और भारत को जीतना चाहते हो या जीतने की इच्छा रखते हो। आंभिक मतलब आंभिक कुमार, जो आंभिक राजा है। चास से मतलब चा, अस से, चा मतलब और, अस मतलब उसका, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है ना, सामने, प्रमाण मतलब प्रमाण है, और आंभिक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसा तुमने आंभिक के साथ किया वैसा ही तुम हर राजा के साथ करोगे। फिर क्या कहते हैं? अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र क्या कहता है? अलक्षेंद्र कहता है क्या? अलक्षेंद्र कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति, भारत एक राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति मतलब ऐसा, तब मतलब तुम्हारा, वचन मतलब वचन, यानी कि ये तुम्हारी बात, विरुद्ध मतलब उल्टी है। ये तुम्हारी बात जो है क्या है, हमें थोड़ा उल्टी लग रही है। कौन कहता है? सिकंदर कहता है। सिकंदर क्या कहता है? सिकंदर कहता है भारत एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, भारत एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति मतलब यह, तव मतलब तुम्हारा, वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारी बात उल्टा है, विरुद्ध है इसके, ठीक है ना, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है। क्या नहीं है भाई? वो कहता है इह तावद, इह तावद मतलब यहाँ के, राजान मतलब राजा, जना मतलब जन यानी कि लोग, राजा और प्रजा, चा मतलब और, राजा और प्रजा, परस्परम मतलब आपस में, द्रुह्यंति मतलब द्वेष रखते हैं, जलन, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या रखते हैं? यहाँ के राजा और प्रजा एक दूसरे से द्वेष करती है, जलन, ठीक है। तो ऐसा जब वो कहते हैं, द्रुहन मतलब द्वेष रखना, तो पुरुराज क्या कहते हैं? पुरुराज कहते हैं तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषया, आंतरिका विषया, तत् मतलब वह, सर्वम मतलब सब कुछ, अस्माकम मतलब हमारा, आंतरिक विषया यानी कि आंतरिक मतलब अंदर का विषय, ये हमारी अंदर की बात है, डोंट इंटरफेयर, ठीक है ना, ऐसा वो क्या कहते हैं? पुरुराज जो है अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर से कहते हैं। क्या कहते हैं? तत् मतलब वह, सर्व मतलब सब कुछ, अस्माकम मतलब हमारा, आंतरिक विषय मतलब आंतरिक विषय है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। फिर क्या कहते हैं? बाह्य शक्ति यानी कि बाहरी शक्ति का, बाह्य शक्ति मतलब बाहरी शक्ति का, तत्व मतलब उसमें, हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर, हस्तक्षेप, असहाय मतलब असहनीय है, सहन नहीं होगा, टोलरेट मैं नहीं करूंगा। यवनराज वो कहता है बाहरी शक्ति का, कौन? राजा पुरु कहते हैं बाहरी शक्ति का, उसमें हस्तक्षेप, इंटरफेयर, यवनराज असहनीय है। पृथक धर्मा, देखिए पृथक का अर्थ क्या होता है? पृथक का मतलब होता है अलग, ठीक है ना, क्या होता है? अलग। पृथक धर्मा, पृथक मतलब अलग, धर्मा मतलब धर्म, पृथक धर्मा, पृथक धर्म, अलग धर्म, ठीक है ना। इसके बाद पृथक भाषा भूषा, पृथक भाषा भूषा, पृथक मतलब अलग, भाषा मतलब भाषा, लैंग्वेज, और भूषा मतलब पहनावा, अलग भाषा और भूषा, अलग धर्म, अलग
वेशभूषा और अलग भाषा, अपि मतलब भी, होने पर भी, वयम मतलब हम सभी, सर्वे मतलब सभी, भारतीय मतलब भारतीय हैं। अलग धर्म, ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं। पृथक धर्मा यानी कि, पृथक धर्मा यानी कि अलग धर्म, अलग धर्म, पृथक भाषा भूषा यानी कि अलग वेशभूषा और अलग भाषा होने पर, अपि मतलब भी, वयम मतलब हम सभी भारतीय हैं। अलग धर्म अलग भाषा भूषा होने पर भी हम सभी कौन हैं? हम सभी भारतीय हैं। वो क्या कहते हैं? हम सभी भारतीय हैं। और विशालम, विशालम अस्माकम राष्ट्रम, विशालम मतलब बहुत बड़ा है, विशाल है, अस्माकम मतलब हमारा, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, हमारा बहुत बड़ा राष्ट्र है। तथाई, तथाई का मतलब है कहा गया है। क्या कहा गया है भैया, समझ लेते हैं हम। कहा गया है उत्तरम यत्र समुद्रस्य, उत्तरम यत् समुद्रस्य, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। क्या कहते हैं इसमें, इस श्लोक में क्या बताया गया है कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य, यानी कि जो समुद्र, उल्टा लेंगे ठीक है ना, जो समुद्र के, यत मतलब जो समुद्र के, उत्तरम यानी कि उत्तर में, जो समुद्र के उत्तर में जो देश स्थित है, जो समुद्र के उत्तर में, और हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में, जो समुद्र के उत्तर में, उल्टा, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, तो उसका नाम क्या है? वर्षम तद भारतम, वह भारत वर्ष है, वह भारत वर्ष है, नाम मतलब नाम है उसका। और भारतीय तत्र संतति, तत्र मतलब उसकी संतति मतलब संतान, भारतीय मतलब भारतीय है, और उसकी संतान वहां के रहने वाले लोग भारतीय हैं। फिर से समझ लेते हैं एक लाइन में। उत्तरम यत्र समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है, वर्षम तद भारतम, वह भारत वर्ष है, उसका नाम भारत वर्ष है, और भारतीय तत्र संतति, और उसकी संतान भारतीय है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें क्या कहते हैं, इसमें कहता है कौन? अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर कहता है, क्या कहता है? अथमे, अथमे भारत विजया दुष्करा, अथमे मतलब तो फिर, में मतलब मेरी, भारत विजय मतलब भारत पर विजय जीत, ठीक है, दुष्करा मतलब मुश्किल है, तो फिर मेरी भारत पर जीत मुश्किल है, मैं जीत नहीं पाऊंगा भारत से फिर। ठीक है। तो पुरुराज कहते हैं ना केवलम दुष्करा, ना केवल दुष्कर यानी कि ना केवल मुश्किल, असंभवोपि, असंभव मतलब असंभव, अपि मतलब भी, ना केवल मुश्किल है बल्कि असंभव भी, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है, तुम कभी जीत नहीं सकते। अलक्षेंद्र कहता है सरोसम यानी कि रोष सहित, क्रोध में रोष सहित कहता है, दुर्विनीत, हे दुर्विनीत, हे दुष्ट, किम ना जाना, क्या तू नहीं जानता, इदानीम इस समय तू विश्व विजयीना, विश्व विजयी, पूरे विश्व को जीतने वाला, अलक्षेंद्र से, अलक्षेंद्र के अग्रे मतलब आगे या सामने, वर्त से मतलब है, क्या तू नहीं जानता इस समय तू विश्व विजयी अलक्षेंद्र सिकंदर के सामने खड़ा है। तो पुरुराज कहते हैं जानामि, जानता हूं। तो पुरुराज क्या कहते हैं? जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तु सत्यम, लेकिन पुरुराज कहते हैं किंतु, लेकिन, सत्यम तु, सत्य तो सत्य एवं यवनराज, सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीय यानी कि हम सभी भारतीय, वयम मतलब हम, गीताया मतलब गीता के, संदेश मतलब संदेश को, ना मतलब नहीं, विश्रामा मतलब विश्व, विस्म रामा यानी कि भूले हैं, विस्मरण नहीं किया है हमने, किसके संदेश को? गीता के संदेश को। तो कहते हैं, पुरुराज कहते हैं सत्यम तो सत्यम एवं समनराज, यवनराज, सत्य तो सत्य ही है यवनराज, भारतीय, हम सभी भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं हैं। क्या है गीता का संदेश? ऐसा अलक्षेंद्र कहते हैं। अलक्षेंद्र क्या कहते हैं? कस्तावत, कैसा गीता का संदेश? तो पुरुराज कहते हैं श्रुताम यानी कि सुनिए। पुरुराज कहते हैं सुनिए। तो क्या कहते हैं अलक्षेंद्र?
सॉरी, पुरुराज क्या कहते हैं? पुरुराज कहते हैं हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मानुदिश कौन्ते युद्धास विगत कृंत निश्चया। यानी कि अलक्षेंद्र कहते हैं कि इसलिए तस्मा दुष्टिता, यानी कि इसलिए उठो, दुष्टिता मतलब तस्मा दुष्टित, यानी कि उठो, कौन्ते मतलब कुंती पुत्र, इसलिए हे कुंती पुत्र उठो, यानी कि हे अर्जुन उठो। ये गीता का श्लोक है जिसमें जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बताया गया ये गीता का श्लोक है, गीता एक, अब ये गीता का संदेश क्या है, वही पुरुराज जो है यवन राज को यानी कि सिकंदर को बता रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि हतोवा, हतो मतलब फिर से समझते हैं ऊपर से हम, हतो यानी कि अगर मारे गए, वा मतलब अथवा, प्राप्य से मतलब प्राप्त होगा, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, अगर मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जित्वा मतलब अगर जीते, वा अथवा मतलब अथवा, अथवा जीते तो भोज्य से मतलब भोग करोगे, महिम मतलब धरती के सुख होगा, और अगर तुम जो है जीत गए तो धरती के सुखों को भोगोगे, ठीक है, धरती के सुखों को भोगोगे। फिर इसके बाद तस्मा दुष्टिता कौन्ते, इसलिए हे कुंती पुत्र तस्मा दुष्टिता उठो, उठो हे कुंती पुत्र उठो, युद्धाय मतलब युद्ध करने का, कृत मतलब करो, निश्चय मतलब निश्चय, इसलिए हे कुंती पुत्र उठो और युद्ध करने का निश्चय करो, ठीक है। फिर से समझते हैं, हतो व प्राप्य स्वर्गम, अगर मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा जीत गए तो धरती के सुखों को भोगोगे, धरती के सुखों को भोगोगे, इसलिए हे कुंती पुत्र, हे कौन्ते पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो, हे कौन्ते तस्मा दुष्टित उठो, इसलिए तस्मा मतलब इसलिए, दुष्टि मतलब उठो, कौन्ते पुत्र, युद्धाय मतलब युद्ध, कृत मतलब करने का, निश्चय मतलब निश्चय करो, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो और युद्ध करने का निश्चय करो, ठीक है। फिर से एक लाइन में, हतो व प्राप्य स्वर्गम, अगर हारे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीते तो इस धरती के सुखों को भोगोगे, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो और युद्ध करने का निश्चय करो, ठीक है ना। यहाँ पर जो है दूसरी लाइन भी होती है, आई थिंक जो डिफरेंट बुक्स में दी गई है, इसमें दूसरी लाइन दी गई है, निराशा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तो इस लाइन का भी मैं मतलब बता ही देता हूं, इस लाइन का मतलब है निराशा निर्ममो भूत्वा, यानी कि इसलिए निराशा निर्ममो, निराशा रहित होकर के, निराशा निर्ममो का मतलब क्या होता है, निराशा रहित या फिर आशा एवं ममता रहित होकर के, भूत्वा मतलब हो करके, युद्धस्व मतलब युद्ध करो, और विगत ज्वरा, विगत ज्वरा का मतलब क्या होता है, संताप मुक्त होकर के, ठीक है ना। ये लाइन यहाँ पर नहीं दी है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है दिया गया है ये लाइन, तो इस लाइन का भी मैं मतलब बता दिया है मैंने। फिर से आप समझ लीजिए, ऊपर लाइन वाली लाइन वही है, हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम, ठीक है ना, अगर हारे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर जीते तो धरती के सुखों को भोगोगे, इसलिए निराशा निर्ममो भूत्वा, निराशा रहित होकर के, क्या होकर के, निराशा निर्ममो भूत्वा, निराशा रहित होकर के, युद्धस्व विगत ज्वरा, है ना, निराशा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, इसलिए निराशा रहित, ममता रहित, आशा रहित होकर के, है ना, आशा रहित और ममता रहित होकर के, युद्धस्व विगत ज्वरा, यानी भूत्वा मतलब होकर के, युद्धस्व मतलब युद्ध करो, विगत ज्वरा यानी कि संताप मुक्त होकर के, इसलिए आशा एवं ममता रहित होकर के, ठीक है, और संताप मुक्त होकर के युद्ध करो। फिर इसके बाद क्या आता है, अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र क्या कहता है, अलक्षेंद्र कहता है, अलक्षेंद्र किमपि विचिंत्यत, कुछ सोच करके, अलगम तव गीतया पुरुराज, अलग रखो अपनी गीता, हटाओ ये अपनी गीता को हटाओ। अलक्षेंद्र क्या कहता है, किमपि विचिंत्यत, कुछ सोच करके, अलगम तव गीतया, अलग रखो अपनी गीता, हटाओ अपनी गीता पुरुराज, ठीक है।
तम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे, अस्माकम मतलब हमारे, बंदी वर्तसे, बंदी वर्तसे मतलब हो, तुम हमारे बंदी हो, क्या हो, बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, ब्रूहि मतलब कहो, कथम मतलब कैसा, त्वयि मतलब तुम्हारे साथ, वर्तित्व मतलब व्यवहार किया जाए, बोलो तुम्हारे क्या साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, है ना। ऐसा पुरुराज कहता है, सॉरी अलक्षेंद्र कहता है पुरुराज से। फिर से समझ लेते हैं। पुरुराज से अलक्षेंद्र कहता है कि हे पुरुराज, ब्रूहि मतलब कहो, कथम मतलब कैसा, त्वयि मतलब तुम्हारे साथ, वर्तिव्य मतलब व्यवहार किया जाए, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तुम हमारे बंदी हो। तो पुरुराज क्या कहते हैं, पुरुराज कहते हैं, क्या कहते हैं, यथकेन वीरेण वीरम प्रति, यथकेन मतलब जैसा कि, वीरेण मतलब वीर, वीरम प्रति वीर के साथ करता है, जैसा कोई वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है। यथकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा कोई वीर, यथकेन मतलब जैसा, वीरे जैसा कोई वीर, वीरम वीरेण प्रति यानी कि वीर के साथ करता है, जैसा कोई वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है वैसा ही तुम करो। तो अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर, पुरो मतलब पुरुराज के, वीर भावेन मतलब वीर भाव से, हर्षिता मतलब हर्षित होकर के, साधु वीर साधु, वीर हे वीर, साधु वीर मतलब साधु वीर साधु यानी कि हे वीर, क्या कहता है, नूनम वीरम वीरह असि, नूनम मतलब निश्चय ही, वीरम मतलब वीर, असि मतलब हो, तुम निश्चय ही वीर हो। धन्या त्वम, धन्य तुम, धन्या ते मातृभूमि और धन्य तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम यानी कि सेनापति को, आदि उद्देश्य, उद्देश्य मतलब इशारा करके, सेनापति, सेनापति को इशारा करके सेनापति, तो सेनापति कहता है, सेनापति कहता है सम्राट, सेनापति कहता है जी महाराज, सेनापति क्या कहता है, जी महाराज, सम्राट। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र कहता है वीर वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचये, वीर पुरुराज के बंधनान यानी कि बंधन को, मोचये मतलब खोल दो या मुक्त कर दो, ठीक है ना, संकट मोचन, वैसे ही मोचन मतलब मुक्त कर दो। वीरस्य पुरुराजस्य, वीर पुरुराज के, बंधनानि मोचे बंधन मुक्त कर दो या बंधन खोल दो। तो सेनापति क्या कहता है, सेनापति कहता है यत सम्राट आज्ञापति, जैसी सम्राट की आज्ञा, यत मतलब जैसी, सम्राट मतलब सम्राट की, आज्ञापति मतलब आज्ञा, जैसी सम्राट की आज्ञा। तो सेनापति क्या करता है, उनके हाथ को खोल देता है, किसके हाथ को, वीर पुरुराज के बंधन को खोल देता है। ठीक, फिर इसके बाद अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र सेनापति जो है खोल देता है, यत सम्राट आज्ञा पे, जैसी सम्राट की आज्ञा, सेनापति जो है बंधन खोल देता है पुरुराज के। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है, क्या कहता है, एकेन हस्तेन पुरो, एक, एकेन मतलब एक, हस्तेन मतलब हाथ से, पुरो मतलब पुरुराज को, द्वितीयन मतलब दूसरे, चा मतलब और, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एकेन हस्तेन पुरो यानी कि एक हाथ से पुरुराज को, एकेन हस्तेन पुरो एक हाथ से पुरुराज को, पुरो यानी कि पुरुराज को, द्वितीयन चाचा मतलब और, द्वितीयन मतलब दूसरे, आम्भिकस से यानी कि आम्भिक के, हस्तम मतलब हाथ को, हस्तम मतलब हाथ को, गृहीत्वा, गृहीत्वा मतलब पकड़ करके, वीर पुरुराज वो कहता है, वीर पुरुराज और मित्र, सखे मतलब मित्र आम्भिक, वीर पुरुराज और मित्र आम्भिक, इतम परम वयम सर्वे, इतम परम वयम सर्वे, अब हम सभी, अब हम सभी, इतम मतलब अब, ठीक है, परम हम सभी, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, इतम अब हम सभी, इतम परम वयम सर्वे अब हम सभी, ठीक है ना, अब हम सभी क्या हैं, समान मित्राणी यानी कि समान मित्र हैं। इतम वयम, इतम परम वयम सर्वे, इतम का मतलब अब, परम मतलब होता है से, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर से यहाँ पर क्या दिया गया है, इतम परम वयम सर्वे, इतम मतलब अब, परम मतलब से, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सभी, अब से हम सभी, अब से हम सभी
समान मित्राणि यानी कि समान मित्र हैं। क्या हैं? समान मित्राणि, समान मित्र हैं। इदानीम अब हम, इदानीम मतलब अब हम, मैत्री महोत्सव, मित्रता का महोत्सव या मैत्री महोत्सव ही हम सिर्फ लिख सकते हैं। संपादयामा यानी कि संपादित करेंगे या मनाएंगे। अब हम सभी मैत्री महोत्सव मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नाटक हो रहा था। तो सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था हमारा क्लास 10th अनिवार्य संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ, जिसका नाम था वीर वीरेण पूज्यते, यानी कि वीर के द्वारा ही वीर पूजा जाता है। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो आई होप आपको ये पूरे चैप्टर का जो अनुवाद है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।